अगर हिमालय भारत का वाटर टैंक है, तो पेनिनसुलर प्लेटो भारत का लॉकर, जिसमें कि सारा खजाना रखा हुआ है। 65 मिलियन ईयर्स पुराना, परंतु फिर भी फिट, रिच और फुल एटीट्यूड वाला। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रौतेला, एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल। पिछली क्लास में हमने बात की थी हिमालय की। आज हम मिलेंगे भारत के सबसे पुराने दोस्त से, जो है पेनिनसुलर प्लेटो। अगर हिमालय एंग्री यंग मैन है, जिससे गुस्सा आता रहता है, जो हिलता डुलता रहता है, तो पेनिनसुलर प्लेटो एक शांत योगी है, स्थिर, मजबूत और खनिजों से भरा हुआ। चलो समझते हैं भारत की इस मजबूत नींव को। सबसे पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। 300 मिलियन ईयर्स पहले दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये सब एक फैमिली थे, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टूटी और इंडियन लैंडमास नॉर्थ की ओर दौड़ पड़ा। यही लैंडमास पेनिनसुलर इंडिया है। ये दुनिया का सबसे स्टेबल और सबसे पुराने इलाकों में से एक है। इसका सबूत इसका सबूत अरावली रेंज है। ये कभी हिमालय से भी ऊंची थी, परंतु अब बूढ़ी होकर घिस चुकी है। ये हिस्सा मजबूत, कठोर और स्टेबल है। इसीलिए तो यहाँ पर हिमालय की तरह रोज रोज भूकंप नहीं आते हैं। अब आते हैं इसके मेकओवर पर। 65 मिलियन ईयर्स पहले जब डायनासोर खत्म हो रहे थे, तब इस इलाके में एक बड़ी घटना हुई। एक सुपर वोल्केनो ने अपने लावा से 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर को ढक दिया और कई जगह तो लावा की ये परत 2 किलोमीटर से भी ज्यादा मोटी है। ठंडा होने पर इस लावा ने सीढ़ीदार स्वरूप ले लिया, स्टेप लाइक फॉर्मेशन में आ गया। और स्वीडिश भाषा में सीढ़ी या स्टेप्स को ट्रैप बोलते हैं। इसीलिए तो हम इस इलाके को डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इरोजन के बाद ये जो लावा था, इसने ब्लैक सॉइल का रूप ले लिया और ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही मुफीद है। ये लावा का गिफ्ट है। और हाँ, इस पठार का भूगोल बहुत इंटरेस्टिंग है। नर्मदा नदी इसे 2 भागों में बांटती है। उत्तर में है सेंट्रल हाईलैंड, ये मालवा का पठार है। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियां यहाँ की पहरेदार हैं। इसके ईस्टर्न एंड पे छोटा नागपुर प्लेटो है, जो कि मिनरल्स का एक खजाना है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि नर्मदा और ताप्ती नदियां रिफ्ट वैली से होके बहती हैं। इसीलिए तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, अन्य नदियों के विपरीत उल्टी दिशा में। और नीचे है दक्षिण में दक्कन प्लेटो। ये एक ट्रायंगुलर भूभाग है, जो कि तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, जो कि एक दीवार की तरह अरेबियन सी के साथ चलते हैं। इनकी हाइट 600 से 1200 मीटर है और यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए तो केरल में इलायची और कॉफी की खेती होती है। वेस्टर्न घाट को केवल पासेज के थ्रू या घाट्स के थ्रू क्रॉस किया जा सकता है। ये कंटिन्यूअस है। इसके विपरीत ईस्टर्न घाट बंगाल की खाड़ी की तरफ है, परंतु ये टूटे फूटे हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां जो वेस्टर्न घाट से निकलकर ईस्ट की ओर बहती हैं, उन्होंने इसका इरोजन किया है, जिसकी वजह से इनकी हाइट कम है। इनकी एवरेज हाइट 600 मीटर के करीब है।
मैं इसे एटीएम क्यों कहता हूं? क्योंकि सारा खनिज या मिनरल यहीं पर है। वो गोलकुंडा के हीरे हो, जहां से कोहिनूर मिला था, या फिर बेलाडीला का लोहा, कोलार की सोने की खान हो, केजीएफ याद रहेगा, कोलार गोल्डफील्ड्स, और छोटा नागपुर प्लेटू का कोयला। ये प्लेटू वाला इलाका स्टेबल है, इसलिए यहां माइनिंग करना सरल है। हिमालय में माइनिंग करेंगे तो कहीं लैंडस्लाइड आ जाएगा, कहीं एनवायरमेंटल इश्यूज खड़े हो जाएंगे। और हाँ, एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स अरेबियन सी के साथ एक कंटिन्यूअस दीवार की तरह खड़े हैं। इन्हें केवल पासेस के थ्रू क्रॉस किया जा सकता है। इनकी हाइट ज्यादा है, 600 से 1100 मीटर तक ऊंचे हैं। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। इसके विपरीत जो ईस्टर्न घाट्स हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ पैरेलल चल रहे हैं, उनकी हाइट कम है, एवरेज हाइट 600 मीटर है, और उन्हें नदियों ने काट दिया है, वो केवल कंटिन्यूअस नहीं है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां इसको काटती हैं। इनकी हाइट कम है, डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ बारिश अपेक्षाकृत कम होती है। बस इतना याद रखिए, इनकी लोकेशन याद रखिए, और नंबर पक्के हैं। और हाँ, मैप में दक्कन ट्रैप को मार्क करना मत भूलिएगा। ये ब्लैक कॉटन सॉइल वाला इलाका है। तो दोस्तों, पेनिनसुलर प्लेटू पुराना है, पर बोरिंग नहीं। लावा ने इसे मजबूत बनाया, मिनरल्स ने इसे अमीर बनाया, और घाट्स ने इसे खूबसूरत बनाया। ये सिर्फ पठार नहीं, भारत का खजाना है। तो कमेंट में लिखो, थैंक यू डेक्कन लावा। लाइक ठोको, शेयर करो। अगला चैप्टर है गैंजेटिक प्लेन्स, रोटी की टोकरी और पॉपुलेशन की फैक्ट्री। तो तब तक स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, सब्सक्राइब टू रिस्क अवॉइडर। जय हिंद, नमस्कार।